अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू फाइन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। बस कुछ ना कुछ बीच में कोई काम निकल आ जाता था। तो लेक्चर तो रेडी था, बस वॉइस ओवर करने वाला काम बाकी रह गया था। तो हमने पहले 9th की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। आज है वो 10th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। 9th क्लास के मैंने 2 लेक्चर दिए थे। आज है 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम के जानने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स को, ठीक है, जिनका हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है रिएक्टेंट। हम सुनते आते हैं केमिकल रिएक्शन करते हैं, हम पढ़ते हैं कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना देते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, कोई भी दो एटम, जब दो मॉलिक्यूल आपस में जो है वो कंबाइन होते हैं तो वो मिलकर क्या, जो उसके बदले में जो चीज़ बनती है, ठीक है, वो बदले में फिर एक चीज़ बनाते हैं। अब जिसकी वजह से चीज़ें बनती हैं, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो किस तरह से होता है। अब नया सब्सटेंस किस तरह से बनता है? नया सब्सटेंस तब बनता है जब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, ठीक है, दोनों चीज़ों के दरमियान में कोई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, किसी के साथ नया बॉन्ड बनता है, कोई पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है, तो इसके नतीजे में जो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। अब वो दो चीज़ें जो कि कंबाइन होकर हमें नई चीज़ बना के देती हैं, उन दो चीज़ों को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। इन द केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस आर कंबाइन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसकी मिसाल है? वाटर की। हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, दो हाइड्रोजन हमने लिए और साथ में हमने ले लिए दो ऑक्सीजन। तो क्या हुआ है हमारे पास कि इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन गया? वाटर बन गया, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये हमारे क्या हैं? ये मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारा वाटर। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, ये केमिकल रिएक्शन में जो है वो किरदार अदा करती हैं रिएक्टेंट का, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स होते हैं। अब जो दो चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं, जाहिर सी बात है कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा, पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा, नया बॉन्ड बनेगा, तो इसके नतीजे में कोई ना कोई चीज़ बनेगी, ठीक है। जब भी हम कोई चेंजेस करेंगे तो क्या होता है, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हमने पढ़ा था कि क्या होता है उसमें कि सब्सटेंस जो है वो चेंज होकर नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमारे पास दो रिएक्टेंट है, उनके बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं, कुछ नए बॉन्ड बन रहे हैं। उनके नतीजे में जो नई चीज़ हमारे पास आती है वो हमारी प्रोडक्ट्स होती है, वो हमारी क्या होती है? प्रोडक्ट्स होती है। इन द केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस that are formed as a result of a टू रिएक्टेंट्स आर, जब दो रिएक्टेंट्स जो है वो कंबाइन होते हैं तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो है वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, वो हमारा प्रोडक्ट्स होता है। जैसे हमने हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन करवाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया? वाटर का मॉलिक्यूल। अब ये जो पुरानी दो चीज़ों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग से जो वाटर का मॉलिक्यूल बना है वो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक्स पर। हमारा मेन टॉपिक जो था वो हमारा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो एक ही डायरेक्शन में जो है वो वर्क करता है, एक ही डायरेक्शन में वो मूव करता है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ। मतलब दो रिएक्टेंट्स हैं, उन्होंने आपस में रिएक्ट किया और आपस में रिएक्ट करके उन्होंने मिलकर एक प्रोडक्ट्स बना दिया। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है कि जिसमें दो रिएक्शन मिलके, मतलब कोई भी रिएक्टेंट्स है वो आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि रिएक्टेंट्स के मिलने से एक न्यू प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं उनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन,
ठीक है, और ये रिज़र्व नहीं होते नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, जैसे ही एक दफ़ा रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट्स हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि प्रोडक्ट्स वापस से दोबारा जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट बैक जो है वो वापस रिएक्टेंट में, या जो हमारे ओरिजिनल रिएक्टेंट्स होते हैं ना उनमें चेंज नहीं हो सकती। इसी वजह से इनको वन डायरेक्शन रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही रिएक्शन के बाद रिएक्शन में रिएक्टेंट के मिक्स होने से, रिएक्ट होने से, कंबाइन होने से हमारी प्रोडक्ट्स जैसे ही बन जाती है, उसके बाद प्रोडक्ट्स दोबारा से अपने ओरिजिनल रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं हो सकती। ये होता है हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, वन वे प्रोसेस, क्योंकि ये एक सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड करता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ। ठीक है, इसका सिंबल की अगर हम बात करें तो हम इसको सिंगल एरो से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसका मतलब सिंगल एरो का मतलब होता है कि ये सीधा एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ। फॉर एग्जांपल कि ए और बी हमारे अगर दो रिएक्टेंट्स हैं और वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी बना रहे हैं, तो जैसे ही प्रोडक्ट सी बनेगी उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट सी है वो वापस से ए और बी में चेंज नहीं होगा। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर की अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम क्या करते हैं, पेपर को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनती है, ऐश बनती है, स्मोक बनती है। अब हम क्या करते हैं, जब एक पेपर जो है वो बर्न हो गया, ठीक है, उसकी जो है वो राख बन गई। अब वो राख क्या बनी, पेपर को बर्न किया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनी इसके नतीजे में, राख। अब जो प्रोडक्ट बनी है राख, वो कभी भी वापस जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आ सकती, यानी कि हम ऐश से, स्मोक से वापस जो है वो अपना पेपर नहीं बना सकती। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से, उनकी बॉन्डिंग से एक बार वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, उसके बाद वाटर जो है वो डिकम्पोज होके अगेन जो है वो दोबारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में चेंज नहीं हो सकता। तो ये होता है हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन। सेकंड हमारा आता है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन की वो टाइप है जो प्रोसीड करता है बोथ डायरेक्शन में, यानी कि पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और फिर प्रोडक्ट से वापस जो है वो रिएक्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं इस चीज़ को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, जब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनते हैं तो ये हमारा होता है बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स है वो हमारी जो है वो कुछ कंडीशन जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो वापस से हमारे रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो बहुत डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो इस वजह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से। जब वन वे प्रोसेस था, एक ही डायरेक्शन थी, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे सिंगल एरो से। अब क्या है कि ये बोथ डायरेक्शन है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल एरो के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन गैस है और हमारे पास आयोडीन है गैस है, ठीक है, अब हम जब हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। क्या बन गया हमारे पास, हाइड्रोजन आयोडाइड। उसके बाद जब हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो डीकम्पोज होके वापस से हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है जिससे वो फॉर्म्ड हुआ था। ठीक है, तो ये है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें पहले हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस ने मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया, फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड ने वापस डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बना दी और ये हमारा बैकवर्ड रिएक्शन हुआ। अच्छा, अब क्या होता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना वो एक क्लोज्ड सिस्टम में होता है। ठीक है, क्या होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स वापस से जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन कंटिन्यूसली जो है वो चलता रहता है।
मतलब कि स्पीड पे ये जो है ना, ये रिएक्शन ये चलता रहता है। जो हमारे रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं और प्रोडक्ट्स हमारे वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये प्रोसेस जो है वो स्पीड से कंटिन्यूसली जो है वो जब चलता रहता है तो एक ऐसी स्टेज आती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की वो स्टेज जिसमें हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो इक्वल हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन के, इस स्टेज को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पर क्या होता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसके बावजूद कि दोनों जो रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन वो कंटिन्यूसली जो है वो प्रोसीड भी हो रहे हैं, जब डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है तो दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो से कांस्टेंट रहती है। इसी वजह से इसको कहा जाता है डायनामिक, क्योंकि जो रिएक्शन है वो स्टिल जो है वो प्लेस हो रहे होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, मतलब कि कंटिन्यूसली जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो इस स्टेज पर आकर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। ये सिर्फ क्या होता है कि एक क्लोज्ड सिस्टम में जो है वो अक्कर होता है, क्योंकि जब क्लोज सिस्टम में अक्कर होगा तो रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो प्रोडक्ट्स वापस से डिकम्पोज होकर क्या होगी कि रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, कंसंट्रेशन जो है वो हमारी कांस्टेंट हो जाती है। तो ये स्टेज हमारी होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कि अमोनिया। ठीक है, अमोनिया कैसे बनती है? हाइब्रिड प्रोसेस में हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आपस में रिएक्शन से आपस में बॉन्डिंग से हमारे पास फॉर्म्ड होती है अमोनिया। ठीक है, हमने नाइट्रोजन लिया, साथ में हमने ले ली हाइड्रोजन, जब इनका आपस में रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास अमोनिया बन गई। अब क्या होता है कि जो अमोनिया होती है उसके जो वो उसके बॉन्ड वापस से ब्रेक होते हैं और बैक वो क्या है वापस, और बैक वो नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन उसमें वो है चले जाते हैं। ठीक है, और ये प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यूसली होता रहता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, अमोनिया के बॉन्ड फिर से ब्रेक होकर वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो क्या होता है कि एक स्टेज पे आके इन दोनों प्रोसेस का जो रेट होता है वो सेम हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन और अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनना और अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बनना, तो ये रेट जो है वो सेम हो जाते हैं। तो इस स्टेज को हम फिर कहते होते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।